एहसास करना पड़ता है कि ये दूसरी चीज, ये मामूली चीज नहीं। तुम्हारी बातचीत की तरीके में एक अंतर आ जाएगा, देखने की दृष्टि में अंतर आ जाएगा, भावनाओं में अंतर आ जाएगा, बोलने की क्षमता में अंतर आ जाएगा। समाज में आपके चाचा, ताऊ, मामा, भाई, संबंधी जब वो बात करेंगे कि 5 रुपये उसको ऐसा कर दो, 8 रुपये कैसे ये 25-50 रुपये के लिए इतना आप कह नहीं पाएंगे, इसलिए क्यों बढ़े। तो आपका भावना अलग बन गई, आपका चिंतन अलग बन गया। ये क्या लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपका कर समाज में उनसे एक ऊपर, इसलिए आपको सामने देख करके उसको चाहिए तो बात करते हुए सोचेंगे आगे दोष है कि भाई इन लोगों को मत करो, ये दूसरी चीज है। क्योंकि अभी सामने वापिस बोलने लगे तो सब कुछ प्रलय हो जाएगा। आपकी पत्नियों को धन्यवाद है, आप लोगों को यहाँ भेज वो वहां बैठी है अदब के रूप में, मगर उनको धन्यवाद मुझे देना ही चाहिए। आप मेरा धन्यवाद वहां से पहुंचा देंगे। चंदूलाल जी बैठे बैठे कोई काम कर रहे थे, एक 5 साल का बेटा उनके पास बैठा बैठा व्याकरण सीखा। व्याकरण में लिखा कि शेरनी जंगल में विचरण करती है। उसने कहा पापा शेरनी कैसी होती है? उसने कहा चिड़ियाघर नहीं है। नहीं पापा शेरनी कैसी होती है? तभी उनकी पत्नी अंदर से खुराकी हो जाए, क्या कर रहे हो? तो ऐसे आटा नहीं है, दाल नहीं है, और यहाँ बैठे हो बेटा ये कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में और आप देखो कि हमारा पर्सनलिटी नहीं, शेरनी को कंट्रोल किए 20-20 साल चलते रहो। अरे के बस की बात नहीं होती, मुर्दा जाते हैं चेहरे, पीछे पड़ जाते हैं, हाथ में थैली आ जाती है आटे की, गर्दन डूब जाती है, आंखें नम हो जाती है। उन लोगों को देख ही आ जाते तुम्हारे कैसे चेहरे खड़े हो गए उनके सामने, चलो ठीक है मैं अभी तो जाऊंगा, 21 तारीख है, जो तो अल्लाह करना हो कर खाली, बाकी मैं 22 तारीख को आगे नहीं पकड़ूंगा, अभी जा रहा। ये समाज में आपकी कार्यकर्ताओं में आपको दिखते हैं, ये व्यक्तित्व की एक विशेषता प्रदान था। इसलिए मैं अगर सिद्धार्थम के गुरुओं को वंदन करता हूं तो आपको भी वंदन करता हूं सुबह उठते ही। कि एक तो थोड़े कम मिले लोग, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि वो एकदम से गठिया करके नहीं आ जाए, और बाकी तो आपको अब सर्कस के रिंग मास्टर नहीं, ज्ञान है, चेतना है, और अब आप में इतनी क्षमता है कि मैं अगर ये दीक्षा आपको दूंगी तो इस दीक्षा को आप अपने हृदय में स्थापित कर सकेंगे, दे सकेंगे, और अपने आप आपके समाधित होने की अवस्था आने लगेगी। अपने आप आपको सिद्धार्थ के और हिमालय के दृश्य दिखने लगेंगे धीरे धीरे। अपने आप आपके व्यक्तित्व में सत्यता का पुट होने लगेगा। यह कि आप तो है और बात सत्य हो जाती है, ऐसा होने लग जाएगा। न तो आपने जो कुछ देखी, न कुछ कहा, और आपने कहा कि ये बस ये पत्नों ऐसा हो गया। अब आपने कैसे कह दिया, आपको उसको पता नहीं, और पत्नों ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ होने लगेगा। और उससे भी बड़ी बात की साधना और सिद्धियों का बल इस दीक्षा के माध्यम से आपको प्राप्त है। इस दीक्षा क्रम को संपन्न करने के बाद फिर गुरु समर्पण योग कार्यक्रम होगा, गुरु आरती होगी, समर्पण स्तुति होगी, फिर चरण स्पर्श कार्यक्रम या नमन कार्यक्रम जो कुछ भी होगा, पूर्णाहुति होगी और विदाई कार्यक्रम होगा।
बीच में मुझे टाइम थोड़ा आने में ज्यादा लग गया और मैंने आपको बता दिया था कि दृष्टि से तो आपको दिखाई दे जाते हैं और अदृष्टि से धकेल करके रोक देते हैं, आप दिखाई नहीं देते आपको, आप उनसे क्या करें। और मैं आपको 20 तारीख को मुझे तो उनको भी संतुष्ट करना होगा, आपको भी आपके बीच में मुझे बैठना पड़ेगा, उनके बीच में भी बैठना पड़ेगा, उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा, आपकी बात को भी सुनना पड़ेगा। एक क्षण ऐसा भी आएगा जहां आप बैठे हुए थे, एक दिन मैं भी नहीं बैठा हुआ, गुरु तो बाद में बना। और एक क्षण ऐसा भी आएगा कि आप भी किसी प्रकार के मंच पर बैठ सकेंगे, ज्ञान की संस्था प्रवाहित कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन दे सकेंगे, जीवन की चेतना, जीवन की मंत्र दे सकेंगे। ऐसा मुझे आप पर भरोसा है, ऐसा होगा ही, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। आपके सामने पैकेट होगा साधना क्रम का, वो आप ले लें और सीधे बैठे, आप सीधे बैठे। और मैंने कल भी कहा कि अब आपने निष्कंप बैठने की क्षमता आनी चाहिए, धीरे धीरे ऐसा और तो प्रयाण घूमते घूमते रहे तो कभी कभी मुझे आपसे तक होने लगता है, फिर आपसे फाड़ फाड़ के देखता हूँ कि नहीं पूरी इतने दूर से मुझे ऐसा लगता है कि ये फट नारिश है या मूल नारिश है क्या। सीधे बैठे, मेरे दंडा का सीधा होना चाहिए, आंखें बिल्कुल मेरे आंखों से टकराती हुई होनी चाहिए, व्याघ्र बता। सबसे पहले मैं गणपति का वंदन करता हूँ, गणपति को प्रणाम करता हूँ और भगवान गणपति को प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ उपस्थित हों, समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, जीवन की पूर्णता देने वाले और श्रेष्ठता प्रदान करने वाले। आप बैठे इसी प्रकार से रहे और आपकी आंख आप नम होना चाहिए गणपति के प्रति। विघ्नेश्वराय वरदाय सरस्वत्याय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय विभूषिताय गौरीशाय गणनाथनमोऽस्तुते लंकानाथनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विद्याय वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय स्वरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय नमः, विश्वरूपश्वरूपाय नमस्ते भूमचारिणे दक्षप्रियाय देवाय सप्तम्याय लंबोदर सत्यम सत्यमोदप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, प्रतिपुरन्दराभ्यां नमः, मातृपुत्रचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणी गणेशताभ्यां नमः, प्रतिपुरन्दराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसके बाद मैं सिद्धार्थ संत का उच्चारण करूंगा, जो हमारी संस्था का एक आधारभूत स्वरूप है, संस्था का नहीं, एक पूरे ब्रह्मांड का। ये हमें सौभाग्य मिला है कि हमारी संस्था में सिद्धार्थ संत जैसा शब्द भी है। मैं इस पंच को स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि वहां के ऋषि मुनि, योगी, यति, सन्यासी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, मैं इस सिद्धार्थ पंचक के माध्यम से उनको आह्वान भी करता हूं कि आए और मैं जिस कठिन और प्रबल दीक्षा को लेने जा रहा हूं उसका अवलोकन भी करें, देखें, वे उपस्थित हों, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, उनके जीवन का चिंतन हमें प्राप्त हो। इसीलिए सिद्धार्थ पंचक उच्चरित किया जाता है।
आपको सदात्म स्मरण नहीं होगा, मगर यदि कभी आप कैसे आपके पास हो, बार बार आप समय बजाएंगे तो सदात्म स्मरण हो जाएगा। ऐसा आपके पास गुरु की वाणी या गुरु के प्रवचनों का कैसे या इस प्रकार के सदात्म के पंचक या जो भी ये हो, उनका संग्रह आपके पास रहना चाहिए। वह एक धरोहर है पीढ़ियों के लिए। आप अपने पीढ़ियों को और देखने जाएंगे, मगर यह भी अपने आप में एक अद्वितीय योगदान होगा उन पीढ़ियों का। हाथ जोड़ते हैं आप, दोनों हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि मैं इन पांचों कर्मेंद्रियों और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक साथ एकत्र कर पूर्णता के साथ आपको नमन करता हूं। ये बात है दोनों हाथ जोड़ने के पीछे अर्थ लिए। और मैं उन सब ऋषियों को और जो भी शिष्य आना चाहे उन सबको भी मैं इस सिद्धार्थ पंचक के माध्यम से आह्वान करता हूं कि वे दृश्य अदृश्य रूप में यहां उपस्थित हों और इन व्यक्त दृश्यों को भी देखें जिनके हृदय में इस दीक्षा को लेने का प्रबल था।